जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूनिवर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को माउंटेन ग्लेशियर बता चुके थे, है ना। टाइप्स ऑफ ग्लेशियर में दो टाइप के हो रहे थे, एक को बोल रहे थे माउंटेन ग्लेशियर और एक को बोल रहे थे कंटिनेंटल ग्लेशियर। तो हम इसके पहले वाले में माउंटेन ग्लेशियर बता चुके थे। आज आप लोग को हम कौन सा ग्लेशियर पढ़ाएंगे, कंटिनेंटल ग्लेशियर क्या होता है। देखिए, माउंटेन ग्लेशियर से बड़ा होता है कंटिनेंटल ग्लेशियर। माउंटेन ग्लेशियर से क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि माउंटेन ग्लेशियर जो होता है एक मतलब समझिए कि जहां से स्लोप से आ रही होती है तो वो जो होता है निश्चित मात्रा में होता है, मतलब ज्यादा नहीं, बस वो फुट हिल्स में। हम बताए थे कि यहाँ पे जो है फुट हिल्स में बस जो जमा होती है यही जो ग्लेशियर कहलाता है, इतना ही होता है, वो माउंटेन ग्लेशियर कहलाता है। लेकिन ये जो होते हैं कंटिनेंटल ग्लेशियर पूरे लैंड में पूरे फैले होते हैं। ये भी ग्लेशियर ही हैं, लेकिन ये जो है माउंटेन ग्लेशियर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं और पूरा फैला रहता है। कैसा रहता है? पूरा फैला रहता है, मतलब दूर दूर तक जो है बर्फ देखने को मिलते हैं, दूर दूर तक बर्फ का लैंड देखने को मिलता है। दूसरा बात, ये जो होते हैं, चूंकि माउंटेन ग्लेशियर हो रहा था तो उसमें हम क्या बोल रहे थे, स्लोप पर से आता है तो नीचे आता है तो कुछ तो मूव करते थे ना। लेकिन ये जो होते हैं कौन सा, कंटिनेंटल ग्लेशियर, ये जो होते हैं मूव नहीं करते हैं, बस एक जगह जैसे हैं उसी तरह ये भी रह जाते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कंटिनेंटल ग्लेशियर में, ये कहता है वेरी लार्ज ग्लेशियर। अभी बता दिया कि ये बहुत बड़े ग्लेशियर होते हैं जो कवर किए हुए रहते हैं किसको, लैंड एरिया को। जितने भी लैंड एरिया होते हैं उसको क्या करके रखते हैं, ये कवर करके रखते हैं। ठीक, दूसरा बात, मच बिगर एंड स्लोअर देन माउंटेन ग्लेशियर, यानी जो है ये माउंटेन ग्लेशियर से बहुत बड़ा और बहुत स्लो होता है। अभी हम बताएं कि चूंकि वो माउंटेन ग्लेशियर स्लोप पे होते थे इसी कारण वो मूव करते थे तो वो थोड़ा स्पीड भी होते थे, लेकिन ये चूंकि लैंड पे होते हैं तो ये मूव नहीं करते हैं। ठीक, तो इसी के लिए क्या होते हैं, स्लो होते हैं। लुक लाइक जाइंट आइस शीट। अब जाइंट आइस शीट मतलब होता है कि जैसे बड़े पैमाने पर कोई चीज, तो यहाँ पे जाइंट का मतलब ये बोल रहा है कि जो आइस का शीट है ना, बहुत बड़ा कवर किया हुआ है, बहुत बड़ा, मतलब दूर दूर तक खाली ग्लेशियर से दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ग्लेशियर दिख रहा है। ठीक, फिर और क्या कहता है, मोस्टली फाउंड इन पोलर रीजन। ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, पोलर रीजन में पाए जाते हैं। अब देखिए पोलर रीजन क्या होता है जो समझिएगा, यहाँ पे एक हम फोटो बनाए हैं, जो देखिए क्या बात बताते हैं। हम लोग मान लें ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी को बीचों बीच बांटने वाला जो रेखा होता है, जो लाइन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। यानी पृथ्वी को दो पार्ट में बांटने वाले जो लाइन होते हैं, रे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और चूंकि हम लोग दो पार्ट में बांटता है तो कुछ ऊपर बांटता है और कुछ नीचे बांटता है, कुछ ऊपर बांटता है और कुछ नीचे बांटता है। तो ऊपर वाले पार्ट को जो है, चूंकि ऊपर में है तो नॉर्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉर्थ। और इसके इसके जस्ट नीचे वाले पार्ट यानी इतना, चूंकि साउथ में, इसी के लिए साउथ बोला जाता है। और दूसरा बात, आधा आधा बटा होता है, इसी के लिए हेमिस्फेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेमिस्फेयर। तो इसी के लिए इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, सदर्न हेमिस्फेयर बोला जाता है। ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे। ठीक, अच्छा, इसमें जो है इक्वेटर से 23 1/2 नॉर्थ जाने पर, यानी अगर हम लोग इक्वेटर से 23.5 डिग्री जब नॉर्थ चले जाएंगे, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में ऊपर की ओर, तब जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब ऊपर चले जाएंगे। लेकिन उसी इक्वेटर से जब हम लोग 23.5 डिग्री साउथ में चले आएंगे, 23.5 डिग्री साउथ में चले आएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, साउथ में आने पर
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। ठीक, जब साउथ में आते हैं तो कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ में जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, फिर जब है यहाँ से यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से फिर 66.5 डिग्री ऊपर जाने पर, कितना जाने पर? 66.5 डिग्री जब हम लोग नॉर्थ में जाते हैं, नॉर्थ वाले पार्ट में जाते हैं, तो वहां पे जो है आर्कटिक सर्कल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इस वाले पार्ट को आर्कटिक, आर्कटिक। और वही जो है यहाँ पे, कहाँ पे? इस वाले पार्ट पे यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जब हम लोग 66.5 डिग्री साउथ में आते हैं तो उसको बोला जाता है एंटार्क्टिक सर्कल। क्या बोला जाता है? एंटार्क्टिक सर्कल। और जो है अब देखिए हम लोग अब पहुंच गए कौन से रीजन में? पोलर रीजन में। अब देखिए इसका ऊपर का पार्ट, इसका ऊपर का जितना पार्ट है, ये वाले पार्ट, ये वाले नॉर्थ में ये वाले पार्ट, इधर से नॉर्थ वाले पार्ट में जो होता है ये भी पोलर रीजन आता है, और इधर से ये वाले साउथ में जो होता है ये भी पोलर रीजन के अंतर्गत आता है, ये वाला, ये। तो हम सीधा सा क्या बात बता दिए, एक इक्वेटर होता है, इक्वेटर कहते हैं, एक मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी को दो पार्ट में बांटने वाला कौन? इक्वेटर। नॉर्थ साउथ, क्योंकि आधा आधा बांटता है, इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला को सदर्न हेमिस्फेयर बोला जाता है। जब हम लोग हेमिस्फेयर में इक्वेटर के कहाँ, इक्वेटर के ऊपर जाते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। और इसी इक्वेटर के जब नीचे आते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। ठीक, फिर उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और थोड़े ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे जो है कौन सा रहता है? यहाँ पे आर्कटिक सर्कल रहता है। और जो थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं इधर, इधर तो यहाँ से क्या हो जाता है? एंटार्क्टिक सर्कल हो जाता है। ठीक, और ऊपर वाले यही पार्ट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही पार्ट जो होते हैं पोलर एरिया होते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा, आ गया होगा कि पोलर रीजन कौन से एरिया को बोला जाता है। ठीक, तो वहां पे एक एंटार्क्टिका का बात करता है और एक ग्रीनलैंड का बात करता है, जब कौन से एरिया में आते हैं? कंटिनेंटल ग्लेशियर में आते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ग्लेशियर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते थे, एक को माउंटेन ग्लेशियर बोला जाता था और एक को कंटिनेंटल ग्लेशियर बोला जाता था। ठीक, तो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और इसका अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, और इसका सारे का नोट्स जो है टेलीग्राम PDF पे आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम में। ठीक, तो जय हिंद।